वेलकम बैक नागर सरला क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरे ट्यूब, ठीक है, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, एक्सरे ट्यूब का इंट्रोडक्शन। देखिए एक्सरे ट्यूब होती क्या है, सबसे पहले तो हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो एक्सरे ट्यूब का हम यूज़ डेफिनेटली इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सरे जो ट्यूब होती है वो एक्सरे का क्या करती है, प्रोड्यूशन करती है। एक्सरे इससे क्या होता है, जनरेटेड होता है। एक्सरे ट्यूब से क्या होता है, बनता है, इसलिए हम करते हैं एक्सरे ट्यूब का प्रयोग। तो अब देखेंगे हम कि एक्सरे ट्यूब ऐसा क्या होता है एक्सरे ट्यूब के अंदर, जिसके कारण एक्सरे ट्यूब जो होती है उससे एक्सरेज क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, बनती है, उत्पन्न होती है। ओके, अब हम एक्सरे ट्यूब के सबसे पहले हम कोई भी चीज़ जब देखते हैं जिससे कोई प्रोड्यूस होती है कोई चीज़ें, तो वो क्या होगा कि भाई हाँ एक्सरे ट्यूब जो है, सबसे पहले फिर उसको कंपोनेंट्स देखते हैं, एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स। तो फिर क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्सरे ट्यूब, फिर कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सरे ट्यूब, कि भाई कौन कौन से वो कंपोनेंट्स है जो एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, यूज होते हैं, या फिर एक्सरे ट्यूब के अंदर कौन कौन से संगठन होते हैं जिससे क्या होती है, एक्सरे ट्यूब क्या होती है, बनी होती है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे ग्लास एनवेलप, ठीक है। इसकी दूसरी प्रोटेक्टिंग हाउसिंग, ग्लास एनवेलप भी की है ना, इसकी बाहर की जो एक्सरे ट्यूब होती है उसको ग्लास एनवेलप कैसे होता है, उसकी प्रोटेक्टिंग हाउसिंग कैसे होती है, उसमें कैथोड होता है। ओके, उसके बाद में उसमें होगी एनोड असेंबली, क्या होगी, एनोड असेंबली, ठीक है। कैथोड के अंदर क्या करेंगे, फिलामेंट होते हैं कैथोड के अंदर, ठीक है। और एक होएगा फोकसिंग कप। तो हम सारा का सारा इसमें सबसे पहले लिख देते हैं कंपोनेंट्स कैसे किस वे में हम लोगों को एक्सरे ट्यूब को लिखना है, साथ साथ में हम लोग समझ ही लेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे फोकल स्पॉट, फिर इसके अंदर जो विंडोज होती है, बेरिलियम की विंडोज जो होती है जो हम यूज़ करते हैं वो लिखेंगे। ओके, ये अपनी एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स हो गए। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले एक्सरे ट्यूब के ग्लास एनवेलप पर। तो ग्लास एनवेलप के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, जो ग्लास एनवेलप होता है, जो एक्सरे ट्यूब होती है बच्चों, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, चलो डायग्राम बना लेते हैं एक्सरे ट्यूब का। देखिए ये एक्सरे ट्यूब है, इसका सबसे जो बाहरी संगठन है, मतलब कंपोनेंट्स है, वो क्या है, ग्लास एनवेलप है। तो ये सबसे बाहर की जो हम बना रहे हैं ग्लास एनवेलप हो गया, यानी कि ग्लास से बना हुआ एक आवरण है ये, जिससे जो एक्सरे ट्यूब होती है वो क्या होगी, एक प्रोटेक्टिंग होगी, जिससे ढकी होगी। अब ये हम लोगों ने क्या बना दिया, ये हो जाएगा हमारा कैथोड। ओके, और यहाँ पे हम लोग एनोड ले लेंगे, कोई सा भी रोटेटिंग और है ना, स्टेशनरी दो होते हैं। अभी मैं रोटेटिंग एनोड इसके अंदर चलो यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में ये जो फोकसिंग कप है उसके अंदर होएगा फिलामेंट जो टंगस्टन धातु का बना होता है, ये हो जाएगा एनोड। ओके, इसके अंदर ये एनोड, ये कैथोड, और ये फिलामेंट होता है जो टंगस्टन धातु का बना हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना एनोड होता है वहाँ पे फोकल स्पॉट होता है, जहाँ से एक्सरे क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, तो ये फोकल स्पॉट हो जाएगा। फिर जब ये एक्सरे पूरी जब खत्म होगी तो वहाँ पे बेरिलियम, जो एक्सरे ट्यूब बंद होगी तो वहाँ पे क्या होगी, बेरिलियम जो होती है उसकी एक विंडो भी होगी, बेरिलियम की विंडो। ओके, और यहाँ पे प्रोटेक्टिंग हाउसिंग होगी, जिससे ये ग्लास एनवेलप जो है, जो कि थोड़े नोड है, जब हम जो भी इसको जब हाई वोल्टेज देंगे, इस ज़्यादा हाई वोल्टेज के कारण, ज़्यादा करंट के कारण ये जो एक्सरे ट्यूब है वो ब्लास्ट ना हो, और है ना एक्सरे ट्यूब किसी भी प्रकार से क्रैक ना हो, इसके लिए हम इसकी प्रोटेक्टिंग हाउसिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा सबसे बाहर की ग्लास एनवेलप। ओके, अब हम इसी के बारे में सबसे पहले क्या होंगे पढ़ेंगे, इसके हम पढ़ेंगे सबसे पहले द ग्लास एनवेलप। जो एक्सरे ट्यूब का ग्लास एनवेलप होता है वो किसके द्वारा बना होता है, पायरेक्स जो ग्लास होता है उसके द्वारा क्या होता है, ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, मतलब ये क्या होती है, खाली ग्लास ट्यूब होती है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये खाली ग्लास ट्यूब होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से आने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या नहीं करेंगे, कोलाइड नहीं करेंगे किसके साथ, गैस मॉलिक्यूल। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई मीडियम नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई गैस नहीं होती है इस ग्लास एनवेलप के अंदर, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गैस मॉलिक्यूल से क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे कोलाइड नहीं करेंगे, टक्कर नहीं करेंगे, ठीक है, जिसके कारण कोई भी मीडियम नहीं बनेगा। ओके, तो फिर बाद में अब हम बताएंगे कि भाई जो ग्लास एनवेलप होता है उसके अंदर एक होगी कैथोड, जिसको हम नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, और एक होगा एनोड, ठीक है, जो हमारे पॉजिटिव चार्ज होगा, जो किसके अंदर होगा, ग्लास ट्यूब के हाउसिंग के अंदर क्या होगा, इनसाइड के अंदर उपस्थित होगा। ओके, अब हम चलते हैं प्रोटेक्टिंग हाउसिंग पे। क्या है, दी प्रोटेक्टिव हाउसिंग। ओके, तो प्रोटेक्टिव जो हाउसिंग होती है एक्सरे ट्यूब को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका हम पढ़ेंगे कि एक्सरे ट्यूब की जो हमारा कवर होता है प्रोटेक्टिव ट्यूब के द्वारा, वो क्या होता है, ये क्या होगा कि लेड से क्या होगा, जो लेड होता है हमारा उससे क्या होगा, लाइन होगा, यानी कि लेड से आस पास से क्या होगा, ढका हुआ होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे क्या है, जो रेडिएशन होती है वो क्या ना हो, लीकेज ना हो, क्या ना हो, लीकेज ना हो, या फिर कहीं से किसी भी मतलब माध्यम से बाहर की ओर ना जाए रेडिएशन, ठीक है। ओके, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो जो हाउसिंग होता है वो किससे, ये जो प्रोटेक्टिंग हाउसिंग होता है इसमें अंदर क्या होता है, देख कंसिस्ट ऑयल, इसके अंदर क्या होता है, ऑयल से ये क्या होता है, कंसिस्ट होता है, बना हुआ होता है। तो ऑयल क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, इंसुलेट कर देगा, ठीक है। इंसुलेट यानी कि अचालक कर देगा, जिसके कारण कोई भी मतलब क्या होगी, हीट जो उत्पन्न होगी, जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होंगे जिसके कारण वो हीट उत्पन्न होगी, उस हीट को क्या कर देगा, ये इंसुलेट कर देगा, और ये क्या कहता है, उस हीट को कम कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, जो एनोड वगैरह जो भी है उनको वो कूल कर देगा। कूल होने से क्या होगा कि उसकी टेंडेंसी जो होगी टूटने की एनोड की, या फिर ये पूरे ग्लास एनवेलप की, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हीट को कम कर देगा, ये ऑयल से बना हुआ होता है प्रोटेक्टिंग हाउसिंग। जो बाहर की ओर क्या होगा, ये लाइंड अप होएगा किससे, इस लेयर शीट से। उसके बाद में क्या होगा, ये ऑयल से ये क्या होगा, भरा हुआ होगा, जिससे ये हीट को क्या कहता है, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के कारण ये उस प्रोटेक्टिंग हाउस को, ये जो हमारी एक्सरे ट्यूब है उसको क्या करेगा, कूल करने का वर्क करेगा। इसलिए तो ये प्रोटेक्ट का एक वर्क हो गया। ओके,
अब हम कैथोड और एनोड, ठीक है, जो इस एक्सरे ट्यूब के क्या होते हैं, मेन इक्विपमेंट हो सकते हैं, उपकरण होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हार्ट ऑफ द एक्सरे ट्यूब, क्योंकि इनके बिना तो हमारा एक्सरे का प्रोड्यूशन ही नहीं होगा। अगर प्रोड्यूशन ही नहीं होगा तो फिर अपनी एक्सरे ट्यूब कोई काम की नहीं है। तो हम लोग थोड़ा कैथोड एनोड के बारे में आज जान लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैथोड एनोड को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये कैथोड होता है वो क्या किससे बना हुआ होगा, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये कैथोड के अंदर हम लोगों ने ऐसे करके फोकसिंग कप पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था फिलामेंट। तो इसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का क्या होता है, बना हुआ होता है, और ये जो फोकसिंग कप होता है वो निकल का बना हुआ होता है। ओके, हम एक बार हम छोटा भी इसके बारे में देख लेते हैं हाँ क्यों, और इस कैथोड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जनरेटेड होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें हम हाई वोल्टेज देंगे किसको, इस फोकसिंग कप को, जैसे ही इसमें फिलामेंट के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। ओके, हम लोगों ने देख लिया कैथोड के अंदर क्या होंगे, एक होगा फिलामेंट और दूसरा होगा फोकसिंग कप। ओके, इसके बाद में हम थोड़ा एनोड के बारे में देख लेते हैं। भाई एनोड क्या होता है, एनोड तो मेन वर्क होता है भाई, जब कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाएंगे, निकलने के बाद क्या करें, एनोड के ऊपर क्या करेंगे, स्टिक करेंगे। जहाँ से एनोड के ऊपर जहाँ पे स्टिक करेंगे वहीं पे एक्सरे का क्या होगा, प्रोड्यूशन होगा। तो एनोड के ऊपर क्या होता है, एक्सरे का प्रोड्यूशन होता है, ठीक है। प्रोड्यूशन ऑफ द एक्सरे क्या होगा, एनोड के ऊपर होगा। ओके, तो एनोड का क्या वर्क होगा, एक्सरे प्रोड्यूस करवाना, और कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होंगे, जनरेटेड होंगे, और फिर वो एनोड के ऊपर आगे स्टिक करेंगे। तो एनोड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आगे फोकल स्पोर्ट होता है एनोड का। ओके, और उसके बाद में एनोड दो प्रकार के होते हैं, स्टेशनरी एनोड और एक होगा रोटेटिंग एनोड, ठीक है। इन सब की डिटेल हम कैथोड एनोड को डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और हम लोग है ना अपने हैंड मेकिंग जो भी नोट्स हैं, जो जिस प्रकार से हमें कैसे लिखना है, वो सारे के सारे अगली वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगी आप लोगों को। प्लीज़ आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करें, मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे अपने कोई भी टॉपिक्स जो हैं वो सारे टॉपिक्स बताते रहें, ताकि मैं अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर अपलोड करती हूँ। प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन का वर्क करेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, शेयर माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।